यूपी के फर्रुखाबाद जिले में लॉकडाउन की घोषणा 25 मार्च 2020 को हुई। वह दिन लोगों के जहन में हमेशा रहेगा। लॉकडाउन के नज़ारे अजीबोगरीब थे। सर्वाधिक परेशानी रोज़ खाने कमाने वालों के सामने आई। हालांकि लॉकडाउन के सन्नाटे में जिस तरह पुलिस प्रशासन के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं और आम आदमी खड़ा हुआ, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। ज़रूरतमंदों के लिए महिलाएं अपनी हैसियत के अनुसार घरों में खाना बना कर देती थीं। कई संस्थाओं ने तो सामूहिक भोजनालय भी चलाए। दूर दराज शहरों में रह रहे श्रमिकों का पलायन बरेली हाईवे से लेकर अन्य सड़कों पर देखा गया। सरकार ने श्रमिकों को लाने के लिए रोडवेज बस तो ट्रेनें चलाई थीं। श्रमिकों को भोजन खिलाने के लिए रोडवेज बस स्टेशन में पुलिस के अलावा कई संगठन भी सक्रिय रहे। साथ समाज की ओर से मोहल्ला, सधवाड़ा व लोहिया अस्पताल में अनवरत रसोई चलाई गई। राहगीरों को लंच पैकेट वितरित किए गए। इसके अलावा सांसद, विधायक व जनप्रतिनिधि की ओर से जरूरतमंदों को भोजन सामग्री, लंच पैकेट का वितरण किया गया। लॉकडाउन का पालन करने की जिम्मेदारी जहां पुलिस की थी, वहीं गरीबों को समय से भोजन उपलब्ध कराने वाली संस्था के कर्मचारियों को भी जहां बिना रोक टोक पहुंचाने दिया जाता था। कई जगहों पर स्टॉल लगाए गए। चाय व नाश्ते का भी इंतजाम किया गया। शहर के मोहल्ला घेरू शामू में पॉलीथीन तान कर रह रहे गरीबों की देखभाल के लिए जिलाधिकारी की पत्नी कई बार वहां गई। सधवाड़ा की रसोई से उन्हें सुबह शाम भोजन उपलब्ध कराया जाता है। राजस्व कर्मी भी ड्यूटी पर मुस्तैद रहे। अस्थायी क्वारंटाइन सेंटर भी भोजन, बिस्तर आदि की व्यवस्था की गई थी। सारा भोजन की व्यवस्था जो है स्वास्थ्य समाज चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली से होता है। अच्छा, हाँ। ये कितने लोग आते हैं खाने पर डे? खाने में इस टाइम तो जो है 400 आदमी आते हैं और लॉकडाउन के टाइम पे 700-800 आदमी रोज आता था पर डे। गरीबों को मुफ्त भोजन दिया? मुफ्त भोजन दिया। अभी भी दे रहे हैं? हाँ, अभी भी दे रहे हैं। शहर के मोहल्ला के घेरू सामू में कई वर्षों से 2 दर्जन से अधिक परिवार नानपारा, बहराइच से यहाँ आकर रह रहे थे। पॉलीथीन के घरों में गुजर कर रहे यहाँ के लोग ढोलक बनाने के साथ ही गांव में फेरी लगाकर कुशन कवर आदि बेचकर रोजी रोटी कमाते हैं। जब इन लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो लोग रोज़ कमाकर खाते हैं। महिलाएं व पुरुष गांव-गांव जाकर सामान देते हैं। कुछ लोग ढोलक बनाकर बेचते हैं। यही उनकी कमाई का जरिया है। लॉकडाउन होने से कामकाज ठप हो गया था। उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि कुछ दिन पेट भर सके। स्थानीय नागरिकों व जिला प्रशासन के अधिकारी सुबह शाम भोजन के पैकेट लेकर आते थे। उन्हें राशन समय से मिलता रहा। वह लोग इंडस्ट्रियल एरिया में लकड़ी बीन कर चूल्हा जलाते थे, जिससे चाय आदि बन जाती थी। वहीं रिक्शा चालक भी यही कर रहे थे। उन्हें यह मदद जीवन भर याद रहेगी। लोग यदि साथ न देते तो जीना मुश्किल हो जाता। तो आप खाना फ्री में मिल रहा है? हमें फ्री में मिलता। अभी भी फ्री में मिल रहा है? फ्री में मिल रहा। कोरोना में जो लॉकडाउन लग गया था उसमें बहुत दिक्कत हो गई थी खाना की। कौन खाना खिला रहा है आपको? हम तो सतवाड़े वाले। फ्री में? फ्री में। जो भी आते थे दे जाते थे खाना दाना, उसी से परिवार जियाते थे। चलता था परिवार, खाना दाना कोई कौन दे जाता था, कोई किसी दे जाता था। विधायक, सांसद लोगों ने मदद की यहाँ के? नहीं कह सकते, कहे होंगे साहब, हम लोग इतना जानते नहीं कौन विधायक कहाँ गए कहाँ नहीं है। जो भी आते थे वो दे जाते थे। तो कहीं ना कहीं शौचालय बनवाए गए हैं आपके लिए यहाँ? बनवा दो साहब, बेहतर होगा। नहीं, शौचालय यहाँ बने हैं? नहीं, शौचालय शौच के लिए कहाँ जाते हो? ऐसे बाहर जाते हैं, रेलवे पे चले जाते हैं। इधर उधर जगह है थोड़ा बहुत तो बाली बच्चे वहाँ कर लेते हैं टाइम बे टाइम। ये बहुत बड़ी दिक्कत है आपको? क्या हाँ, दे जाते थे। कोई ऐसे दे जाते थे, बाली बच्चा जीते थे थोड़े बहुत। कोई 4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, किसी दिन डेली आ जाता था। राशन पानी आ जाता था? आ जाता था। कौन लोग मदद करते थे? अब ये नहीं पता साहब, जो आते थे वो दे जाते थे। विधायक, सांसद लोग आते थे? अब ये नहीं पता कौन विधायक है कौन नेता है, ये नहीं पता है, वो दे जाते थे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को रोटी पानी की व्यवस्था होती रही? थोड़ी बहुत होती रही। थोड़ी बहुत ऐसे लंघन भूखन काट लेते थे। 7 लोगों का समाज का नाम यहाँ खाना मिलता है फ्री में। तो इसी से आप लोगों ने कोरोना में बुरा वक्त अपना काटा। तो कोरोना में लॉकडाउन लग गया था, उसमें रिक्शा तो सवारी वारी नहीं मिली होगी, तो बहुत दिक्कत हो गई होगी। दिक्कत होती। तो खाना यहीं से खाते हो फ्री में? ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।